है डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में, जी तहसील हसनपुर, जी हसनपुर टू अलीगढ़ हाईवे पे, जी त्रिवेणी शुगर इंडस्ट्री से 1 किलोमीटर पहले। 11 बीघा की जमीन है वो, जी। जो 2 रास्तों पे, एक हाईवे से लगा हुआ है और एक साइड में 16 और नॉर्थ ईस्ट उसका फेसिंग है। क्या हाँ शुभ ये तो नाम है आपका? मेरा नाम विदित शर्मा। जमीन हाँ आपकी ही है? हाँ, जमीन मेरी ही है, मेरे पापा के नाम पे है। पिताजी का नाम बता दीजिए। राकेश शर्मा। संपूर्ण जमीन सन उन्हीं के नाम में है? हाँ, संपूर्ण जमीन उन्हीं के नाम पे है। और एनीवन जो कि भी इंडस्ट्री में, बैंक्वेट में, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता हो तो एज ए कॉमर्शियल वो यूज़ हो सकती है बहुत अच्छे से, क्योंकि हाईवे की प्रॉपर्टी है। तो यह जमीन पैतृक जमीन है कि आप लोगों ने खरीदा था? ये पैतृक जमीन है जो कि चकबंदी में हमने वहाँ शिफ्ट करवाई थी। तो आपके पिताजी लोग कितने भाई हैं? मेरे पिताजी 4 भाई हैं और चारों की जमीन वहीं आसपास में ही है, मतलब पीछे चाचा जी का, साइड में चाचा जी का, ऐसे। हाँ। सबका खसरा नंबर अलग अलग है कि संयुक्त है? जमीन सबकी अब अलग अलग है, मतलब खसरा नंबर सबका अलग अलग है। कह रहा हूँ कि जब खसरा निकालेंगे ऑनलाइन हाँ तो खसरा निकलेगा, उसमें आपके पिताजी के नाम के साथ साथ आपके चाचा ताऊ लोगों का नाम भी रहेगा कि उनका अलग निकलता है? नहीं, उनका अलग है, सबका अलग अलग निकलता है क्योंकि ये सब अलग हो चुका है चकबंदी से। खतौनी है आपके पास? हाँ, मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, एक एक दो खतौनी है जी प्रॉपर्टी की, जो भी कुछ है मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। जी। आप अपने दादाजी का नाम भी बता दीजिए, माने पिताजी के पिताजी का नाम। बाबूराम तो इनके जी। नाम से ऑनलाइन जमीन देखने से निकलेगी ना? हाँ जी, हाँ खसरा नंबर जी। तो नहीं याद होगा आपको कि है? देखिए, याद नहीं है, बस मैं डिटेल जो मेरे पास है मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, खतौनी आप भेज देंगे तो उसमें तो खसरा नंबर रहेगा ही। जी हाँ जी। किस गांव में स्थित है जमीन? लगता तो हमारा गांव छपना है, चंदनपुर से पहले। जी हाँ, त्रिवेणी शुगर इंडस्ट्री चंदनपुर में है जी। और हमारा गांव छपना पड़ता है। तो ये छपना और चंदनपुर के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि बीच में वो जमीन है। नहीं, ऑनलाइन देखने से किस गांव में निकलेगा, छपना में कि चंदनपुर में? ऑनलाइन देखने में छपना में निकलेगा। एक शुगर मिल है 1 किलोमीटर आगे, और 50 मीटर आगे एक इंटर कॉलेज बना हुआ है, सामने एक इंडस्ट्री का काम चल रहा है। इंटर कॉलेज का इंडस्ट्री नाम को, बता देंगे? इंटर कॉलेज का नाम है रमजानी करके कुछ है। शुगर मिल का नाम बताना संभव है? त्रिवेणी शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड। कौन सा जिला है? डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, तहसील हसनपुर। अब विधानसभा है गंगेश्वरी। जी। कुल जमीन कितनी है? कुल जमीन 11 बीघा। 1 एकड़ में कितना बीघा होता है आपके यहाँ? 6 बीघा के आसपास होता है। आपके जमीन में खेती बाड़ी क्या होती है अभी? एक्चुअली हमारे यहाँ में गन्ने की खेती होती है और धान गेहूँ सारी खेती हो जाती है, ऑलमोस्ट सारी खेती कर सकते हैं। अच्छी जमीन है खेती के हिसाब से भी। अभी क्या लगा है? अभी धान की फसल चल रही है। वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर हम रहते हैं, मुरादाबाद से। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई फोन करेगा तो दिखाने के लिए कौन जाएगा? एक्चुअली बगल में ही एक गांव है, वो मेरे बड़े बहनों ही हैं, तो वही उसको जो भी कोई विजिट करेगा, कोई जाएगा तो उन्हीं से कांटेक्ट होगा। और पहले मेरे से कांटेक्ट होगा, मैं उनसे प्रोवाइड करा दूंगा, वो आके पूरी लैंड को दिखा सकते हैं। और फादर को भी बुला लेंगे वो, जैसे कोई विजिट होगी तो। जमीन की मिट्टी कैसी है? फादर की मिट्टी है, थोड़ी सी काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जिसको जी बोलते हैं। जी। काली मिट्टी टाइप होती है, उसमें गन्ने की फसल, बाकी सारी फसल अच्छे से होती है, बढ़िया होती है। पिताजी बेचने के लिए सहमत है ना? हाँ जी, पिताजी बिल्कुल सहमत है, उन्हीं की एग्री पे मैं ये चीज़ों को चला रहा हूँ। खेत में कुछ सिंचाई का साधन है कि नहीं अभी? हाँ, खेत में हमारा एक कंबाइंड, चाचा जी के खेत में कंबाइंड समरसीबल लगा हुआ है। जी बगल में चाचा जी का खेत है, जी। उसी में हमने कंबाइंड समरसीबल लगाया हुआ है। और बगल में एक सरकारी ट्यूबवेल भी है, जस्ट बगल सरकारी ट्यूबवेल की लाइनें डली हुई हैं सारे खेतों पे। तो उनको कुछ अब घंटा हिसाब से पैसा देना पड़ता होगा ना? सरकारी ट्यूबवेल का तो कुछ नो पेमेंट ही मान के चलिए, थोड़ा बहुत ही पेमेंट देना पड़ता है उनको। अगर मान लीजिए कोई ट्यूबवेल खुद कराना चाहे तो हो भी सकता है, पानी ऊपर है। बहुत बहुत आसानी से। पूरी जमीन को इकट्ठा बेचेंगे कि खंड में भी बेच सकते हैं इसको? खंड में भी बेच सकता हूँ मैं, और इकट्ठा भी बेच सकता हूँ। प्लान मेरा भी इकट्ठे का ही चल रहा है। जमीन और रास्ते से लगी है क्या? हाँ, हाईवे से लगी है बिल्कुल। कौन सा हाईवे है यह? अगरौला टू अलीगढ़ हाईवे। ये 4 लेन हाईवे है क्या? नहीं, ये 2 लेन है, अभी 4 लेन का काम स्टार्ट होने ही वाला है इसमें। 4 लेन बनने की दिशा में है? हाँ, 4 लेन बनने की दिशा में इसलिए है क्योंकि मेरे ही गांव से 5 किलोमीटर पहले गंगा एक्सप्रेस है, जो मेरठ से प्रयागराज गया है, जी वो इसको क्रॉस किया और वहाँ पे गोल चक्कर वगैरह ये सब का काम चल रहा है, टोल टैक्स वगैरह का। जी तो ये रोड उसमें जुड़ रही है। जी। और उसके बाद ये इसका 4 लेन का काम स्टार्ट हो जाएगा।
2025 में वो रोड स्टार्ट हो रही है, गंगा एक्सप्रेस वे, और जी। 2025 के बाद इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। जिस नेशनल हाईवे पर आपकी जमीन है वह जाकर के गंगा एक्सप्रेसवे में कहीं कनेक्ट होता है? हाँ जी, हाँ, 5 किलोमीटर बाद। किस जगह पर कनेक्ट होता है, जगह का नाम बता दीजिए। जगह का नाम है मंगरोला। आपकी जमीन हाईवे पर जिस पर की है, कितना फीट जी, फ्रंट होगा उसका? इसका टोटल फ्रंट 75 मीटर है। 225-30 फीट के आसपास बैठना चाहिए। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 230 बैठेगा। तो आप लोग SC ST जनरल OBC कास्ट में से किससे हैं? हम जनरल में हैं। तो जी, जी। बातचीत आपसे ही होगी? हाँ, बातचीत मेरे से ही होगी, सारी डील मैं ही देखूंगा। पापा को बुलाया भी जाएगा, जब डील होगी तो पापा आएंगे, जैसे क्योंकि जमीन उन्हीं के नाम पे है। जमीन निर्विवाद है, कोई समस्या नहीं है? जमीन बिल्कुल एक नंबर साफ जमीन है, जी पैतृक जमीन है हमारी। जी। और अभी तक ऐसी कोई ना तो उसमें कोई कंप्लेन है, अभी तक तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक नंबर की जमीन है। भाइयों का कोई बंटवारा? भाइयों के बंटवारे हो चुके हैं और सबके नाम पे अलग अलग जमीन हो चुकी है। अच्छा, मान लीजिए इस जमीन को कोई खरीद लेता है जी, और स्वयं खेती न करके किसी को ठेका में देना चाहे तो वहाँ खेती करने वाले मिल जाते हैं? बहुत आराम से, हम भी ठेके पे ही देते हैं वहाँ पे। कितना मिल जाता है 1 बीघे का? देखिए, 1 बीघा के रेट वहाँ 5 से लेके 8 हजार रुपए तक है। 55,000 या 60,000 मिल ही जाएगा साल भर का? देखिए, अभी मैंने दी थी 7 हजार रुपये में, मैं आपको बता दूं। जी हाँ, फिर मेरे पास एक ऑफर आई, जो जो त्रिवेणी शुगर मिल है, जो मैंने आपको बताया है, जी उससे मेरे पास ऑफर आई कि उनको अपनी जो वो मैली निकलती है ना मिल से, जी तो वो खेती के लिए अच्छी भी मानी जाती है, तो उनको वो स्टॉक करना था वहाँ पे। जी तो उन्होंने मुझे 10 हजार की ऑफर दी थी कि आप जी 10 हजार रुपये हमसे ले लो, जी और बीघा के हिसाब से, और हमें 1 साल के लिए लीज पे दे दो। जी। तो लेकिन हम तब तक खेती के लिए उसको दे चुके थे। मान लीजिए किसान भी लेगा तो कम से कम 5,000 तो देगा ही। किसान आराम से 5 से 7-8 हजार तक आराम से दे देगा। जमीन की कीमत बता दीजिए। 25 लाख रुपए बीघा की है उसकी। फिक्स रेट है कि इसमें कुछ कम होने की संभावना है? नेगोशिएबल है ये रेट, बातचीत जब बैठ के बातचीत करेंगे तो नेगोशिएबल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस जमीन में जैसे मान लीजिए कोई खरीद लेता है तो खेती तो खैर हो ही रही है, जी, जी। और क्या क्या हो सकता है इसमें? कोई फार्म हाउस बनाना चाहता है वो बना सकता है, जी लाइक उसे बैंकेट हॉल की तरह यूज कर सकते हैं। जी कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है, आराम से बना सकता है। जी कोई फैक्ट्री डालना चाहता है, वो आराम से डाल सकता है। जी। पेट्रोल पंप डालना चाहता है, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वहाँ का। बिजली की व्यवस्था वहाँ तक है? बिजली की व्यवस्था आराम से, दो इलेक्ट्रिक लाइनें जा रही है, खेत के आगे से, खेत के पीछे से। और यहाँ से मार्केट की दूरी, अमरोहा की दूरी कितनी है? देखिए, अमरोहा एक डिस्ट्रिक्ट है जो पड़ेगा वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर। तहसील हसनपुर, हसनपुर 12 किलोमीटर है वहाँ से। और नजदीक का कोई मार्केट? और नज़दीक का मार्केट हमारे यहाँ का रहरा है 5 किलोमीटर पे, और छपना में भी मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है। बुरावली, मतलब जितने भी गाँव उस लाइन पे हैं वो सारे मार्केट ही मान के चलो, काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है उस लाइन पे। लगभग हमने पूरी जानकारी ले ली है। जी। और भी कुछ आपको लगता है कि बताना चाहिए तो बताइए। हाँ, मेरे हिसाब से अगर कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहे उस जमीन को देख सकता है, और इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखना चाहे देख सकता है। पूरी जमीन समतल है? पूरी जमीन प्लेन है, मैंने इसमें मांझा लगवाया हुआ था एक बार। क्या लगवाए थे? प्लेन करते हैं ना खेत को, लेबलर? ताकि, हाँ, लेवलर लगाया हुआ था। हाँ, हमारे यहाँ मांझा बोलते हैं उसे। जमीन पर कुछ लोन भी है कि नहीं अभी? तो KCC वगैरह जो 1 लाख रुपए के मतलब क्रेडिट कार्ड चल रहा है उसका, और हम बिल्कुल उसको जमा करेंगे 1 लाख रुपए को, जी। और तब हम डील करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 8449759000।